अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा कबूल होने की कौन सी निशानियाँ होती हैं? प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, लेकिन हमारे जहन में यह सवाल आता है कि रोज़ा कबूल हुआ या नहीं, यानी रोज़ा कबूल होने की क्या निशानियाँ हैं। प्यारे दोस्तों, तो बने रहे इस वीडियो में आखिरी तक। बस इस वीडियो को एक लाइक कर दे, हम आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, रोज़ा रखना तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारा रोज़ा कबूल होना चाहिए, यानी कि जो अमल हम कर रहे हैं उसका करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लें, यह बड़ी बात है। हम रोज़ा रख रहे हैं, यह तो फ़र्ज़ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारा रोज़ा कबूल कर लें, ये उससे भी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा सिर्फ़ खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा नाक व कान का, मुंह का, ज़ुबान का है। जैसे ज़ुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कानों से गलत चीज़ों को ना सुना जाए, और अगर फिर भी वह गलत काम करता रहे, यानी रोज़ा रख कर भी वह गलत काम कर ही रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसका रोज़ा नहीं है बल्कि फ़ाका है। तो ऐसा रोज़ा तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल ही नहीं करता है। चलिए प्यारे दोस्तों, जिस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियाँ हम आपको बताते हैं कि अगर आपका रोज़ा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी जिसे आप यह समझ सकते हैं कि हमारे रोज़े को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया है। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो फिर वह बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा मकरूह भी हो जाए। रोज़ा मकरूह होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पान गुटखा खाने वाले ने वह खाना छोड़ दिया, तो वह सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोज़ा कहीं बर्बाद ना हो जाए। और यह सोचना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो सवाब है, जो क़यामत के दिन जब लोग आएंगे अपने आमाल लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा है, कोई रोज़ा लेकर आ रहा है, कोई ज़कात लेकर आ रहा है, कोई हज लेकर आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के जो फ़रिश्ते होंगे वह उनको अजर व इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को उसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वाले को उसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले को फ़रिश्ते उसका बदला और इनाम दे देंगे। फिर अब बारी आएगी रोज़ेदार की, तो फ़रिश्ते कहेंगे, मौला ये रोज़ेदार हैं जिन्होंने तेरे लिए रोज़ा रखा था, भूखे प्यासे रहते थे, तो क्या इनको इसका अजर दे दिया जाए? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, फ़रिश्तों पीछे हट जाओ, इसका रोज़ा खालिस मेरे लिए था और मैं ख़ुद इसके रोज़े का अजर अता करूँगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोज़ा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो खुद ही जान पाएगा। जैसे कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो वो पूरा दिन चूँकि भूखा प्यासा है और यह करते हुए भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो यह उसे ही पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वह फिर भी मुस्कुरा कर रहा है, खुश हो रहा है, फिर भी वह उसमें राज़ी है। तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनको अजर अता करेगा। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में यह बात कही है कि जब भी हमारी इबादत यानी हमारी नमाज कबूल होती है अल्लाह ताला की बारगाह में, तो कौन सी निशानी नज़र आती है, यानी कैसे पता चलता है कि हमारी नमाज कबूल हुई। जैसे अगर आपने नमाज़ पढ़ी, मसलन आपको फ़जर की नमाज़ पढ़ी, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने ज़ुहर की नमाज़ भी पढ़ ली, यानी आपको ज़ुहर पढ़ने की तौफ़ीक मिल गई, तो इस बात की निशानी है कि आपकी फ़जर की नमाज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फ़रमा लिया। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपके दरवाज़े से न जाने रोज़ाना कितने लोग गुज़रते होंगे। तो क्या आप किसी को घर के अंदर बुलाते हैं? नहीं ना, यानी आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो अपने ख़ास हैं, उनको बुलाते हैं। अगर कोई एक बार आपके घर आ गया और आपको अगर उसका आना बहुत अच्छा लगा, फिर आप उसे फिर से
इनवाइट करेंगे कि भाई आ जाओ, थोड़ी देर बैठ लो, हम बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। यानी जब किसी इंसान का आपको कोई काम अच्छा लगता है या उसका रवैया अच्छा लगता है तो आप उसे बार बार अपने पास बैठाना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो। इसी तरह से जब अल्लाह ताला किसी की नमाज को कबूल फरमाता है तो फिर अगली नमाज की उसको तौफीक अता फरमाता है, वह अगली नमाज भी पढ़ लेता। जब अल्लाह उसे पढ़ने की तौफीक देता है तो यह निशानी होती है पिछली नमाज को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। और अगर हमें नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा है तो हम यह न सोचें कि हमें वक्त नहीं मिला इसलिए हमने नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि यह सोचा करें कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। इसी तरह से रोज़ा, अगर हमने एक रोज़ा रखा उसके बाद हमने अगला रोज़ा भी रख लिया तो यह इस बात की निशानी होगी कि हमारे पिछले रोज़े को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप रोज़ा रख कर भी गलत काम कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। जो नहीं देखना चाहिए वह देख रहे हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वह सुन रहे हैं। यानी वह सारे काम आप कर रहे हैं रोज़ा रख कर जिनसे अल्लाह ताला ने रोका है, और फिर आप अपनी हट कर्मी में रोज़ा रख रहे हैं कि हमें तो रोज़ा रखना है, हमें तो प्यास लगती नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको प्यास लगती नहीं है तो फिर आप रोज़ा रख रहे हो, तो फिर आपके रोज़ा रखने का क्या मतलब है? इंसान कमज़ोर है और अल्लाह ताला को यही अदा तो पसंद है कि देखो मेरे बंदों को भूख भी लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन फिर भी मेरे लिए भूखा है। इंसान इफ्तार करने के लिए बैठता है और जैसे ही अज़ान होती है और अज़ान होने से पहले अल्लाह फ़रिश्तों में फ़रमाते हैं कि देखो मेरे बंदे के सामने खाना रखा है, पानी भी रखा है, देखो उसे कोई इंसान देख भी नहीं रहा है, वह तन्हाई में है। ऐ फरिश्तों, इसको भूख लगी है, खाना भी उसके सामने है, लेकिन यह खाना क्यों नहीं खा रहा है? तो फरिश्ते जवाब में कहते हैं कि मौला, इसको तेरी मोहब्बत ने रोक रखा है। अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से फ़रमाता है कि इसके सामने पानी रखा है, यह पानी क्यों नहीं पीता? तो फरिश्ते फ़रमाते हैं कि ए मौला, उसे तो तेरा डर और खौफ ने रोक रखा है। अल्लाह ताला खुश होता है और ऐसे रोज़ेदार को देखकर जैसे ही अज़ान होती है तो इंसान खाना खाना शुरू कर देता है। तो अल्लाह फरमाता है, देखो मैंने इजाज़त दे दी तो किस तरीके से खाना खा रहा है। यह अदा अल्लाह ताला को बहुत पसंद होती है। तो किसी इंसान का रोज़ा अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है तो उसको ज़हनी सुकून मिलता है, दिल में तकबीयत हासिल होती है, अगले रोज़े की तौफीक मिलती है। लोग यह सोचते हैं कि रोज़ा रख के कमज़ोर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंसान का रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है तो उस इंसान के अंदर एक अंदरूनी ताकत उसको मिलती है। अगर ऊपर से वह दिख रहा होगा कमज़ोर है, लेकिन अंदर से उसे एक ताकत और क़ुव्वत मिलती है, वह बंदा खुद महसूस करने लगता है। यह रोज़े का कमाल है, इसलिए रोज़े को हरगिज़ मिस ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक रोज़ा बग़ैर बीमारी या बग़ैर मजबूरी के छोड़ दिया तो फिर सारी ज़िंदगी भर भी अगर वह रोज़े रखे तो उसका पूरा हक़ अदा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे खाता पीता मुस्कुराता होगा, बेरोज़ेदार हिसाब किताब में मुब्तला होगा। अल्लाह ताला हमारे रोज़े को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। प्यार के दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।